जय भीम। कि हक की लड़ाई को लड़ना जरूरी है, कि हक की लड़ाई लड़ना जरूरी है। जब बात हमारे हक और अधिकार पे आए तो लड़ना जरूरी है, लेकिन किससे? शिक्षा से। साथियों, मैं सर्वप्रथम अपनी बात को शुरू करने से पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने नारियों को सम्मान दिया, दलितों को सम्मान दिया तथा देश के लिए संविधान दिया, मैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा तथा करुणा के सागर तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करना चाहूंगा और बहुजन महापुरुषों तथा संतों गुरुओं के चरणों में आजकल तुम देखते होंगे कि किस तरीके से हमारी समाज पर अन्याय और अत्याचार बढ़ रहा है। क्या साथियों को अन्याय अत्याचार बढ़ना चाहिए? नहीं बढ़ना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि आप लोग जब तक शिक्षित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे और संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक आप अपने दुखों को मुक्ति नहीं दिला सकते हो। क्योंकि अगर आपको दुखों की मुक्ति दिलानी है तो शिक्षित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। आज धौलपुर की हालत में देखता हूँ, धौलपुर में शिक्षा का जो स्तर बना हुआ है वो सबसे बहुत ही नीचे स्तर है और धौलपुर के अंदर हम बहुत जल्दी एक महारैली शुरू करेंगे जिसमें शराब मुक्ति अभियान चलाएंगे, जिसमें शराब, जुआ तथा ऑनलाइन जो गेमिंग चल रही है उसके खिलाफ रैलियां निकालेंगे। क्योंकि साथियों, धौलपुर का जो स्तर बना हुआ है, धौलपुर का स्तर बना हुआ है, लोग बाग दारू पीते हैं, अपने खेतों को गिरवी रखते हैं और खेतों को गिरवी रख करके उसी खेत को बेच देते हैं। जब आपके पास जमीन नहीं रहेगी तो आप अपने लिए अनाज कहां से उगाओगे? साथियों, मैं देखता हूँ कि लोग दारुओं में, जुआ में तो पैसा बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जब बात बच्चों की शिक्षा की आती है तो वो शिक्षा नहीं दिला पाते हैं, वो अपने बच्चों को सही एजुकेशन नहीं दिलाते हैं, वहाँ कंजूसी करते हैं। मैं अपनी समाज से कहना चाहूंगा, जब तक अगर आप अपने बच्चों को शिक्षा नहीं दिलाओगे तब तक आपके घर की स्थिति नहीं सुधर सकती है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जब पूना पैक्ट पे बात चल रही थी तो गांधी ने कहा था कि मैं तुम्हें मंदिरों में जाने के लिए अधिकार दूंगा, मैं तुम्हें मंदिरों में जाने के लिए अधिकार दूंगा। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि मैं अपने लोगों को मंदिरों में नहीं जाने दूंगा, अब मैं अपने लोगों को स्कूलों में जाने दूंगा जहाँ से वो शिक्षा प्राप्त करेंगे, ना कि वो गुलाम बनेंगे, वो स्वतः ही आजादी पाएंगे। और साथियों, हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी चाहते थे कि समाज में सामाजिक आजादी आए, ना कि राजनीतिक आजादी आए। लेकिन साथियों, अभी वर्तमान में जो बनी हुई है, जब से देश आजाद हुआ है तब से राजनीतिक आजादी है, सामाजिक आजादी नहीं मिल पाई है। आज भी हमें जो बाबा साहब का सपना था वो आज भी पूरा नहीं हो पाया है। साथियों, क्यों नहीं हो पाया वो सपना पूरा? वो इसलिए सपना पूरा नहीं हो पाया है क्योंकि हमने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को पढ़ा ही नहीं और उनके जो विचार थे उनको समझा ही नहीं। और जो उन्होंने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उस पर गौर ही नहीं दिया और ना ही हमने शिक्षा को महत्व दिया। आज उसी के कारण आज हमारी समाज को सामाजिक आजादी नहीं मिल पाई है। सामाजिक आजादी का अर्थ होता है समानता, भाईचारा, बंधुता और समता। इसको जब समाज में आएगी तब आपको एहसास होगा, सभी को बराबरी का अधिकार होगा, तब आप समझ पाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने नारियों को अधिकार दिया, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि हमारी माताएं बहनें सबसे पहले उसी चीज को नहीं समझ पाती है जो अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दिया था। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल के लिए अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दे दिया। वो किस लिए? वो नारियों के सम्मान के लिए, कि नारियों को समान अधिकार मिले। जिस तरीके से दबाया जाता है, नारियों को केवल घर का ही चौका बर्तन करने के लिए रखा जाता है, उससे बाहर निकाला जाए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि मैं उस समाज की उन्नति, उस समाज में
सबसे ज्यादा शिक्षित होने वाली नारियों के ऊपर आधारित करता हूँ। जब तक जिस समाज में बाकी नारियों का विकास नहीं होगा, बाकी नारियां शिक्षित नहीं होंगी, तब तक उस समाज का उद्धार नहीं हो सकता है। क्योंकि एक नारी 7 पीढ़ियों को पालती है। एक नारी अगर पढ़ेगी तो 7 परिवारों को शिक्षित बना सकती है। साथियों, मैं हमेशा इसी चीज पे गौर देता हूँ कि जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, संगठित नहीं होगा और संघर्ष नहीं करेगा, तब तक हमारे समाज में जागृति नहीं आ सकती है। आज मैं कुछ बोल रहा हूँ, अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, समझ नहीं है, तो आप क्या समझोगे मेरी बातों को कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि समझने के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा का महत्व तो हमें अपने जीवन में देना पड़ेगा। जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपनी शिक्षा का महत्व दिया, तभी आज वो भारत का संविधान लिख पाए। अभी हमारे साथी कह रहे थे कि भारत के संविधान जो कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया था, उसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि अगर चलाने वाले ठीक होंगे तो संविधान सही साबित होगा और चलाने वाले ठीक नहीं होंगे तो संविधान गलत ही साबित होगा। लेकिन साथियों, मैं इस चीज से नापता हूँ कि अमेरिका के लोग कहते हैं कि अगर भारत का संविधान पूरे विश्व में लागू कर दिया जाए तो 5 साल लगेंगे पूरे विश्व को विकसित होने में। तो साथियों, जब बताइए भारत के संविधान की प्रशंसा विदेश के भी लोग करते हैं, तो क्यों ना इस देश के संविधान को अभी लोग सही तरीके से लागू करवाए। और इसको लागू करवाने के लिए बुलंद आवाज होनी चाहिए। वो कहां से आएगी? संघर्ष से। संघर्ष कहां से आएगा? शिक्षा से। शिक्षा कहां से आएगी? स्कूलों से। जब हम पढ़ेंगे तभी तो शिक्षा आएगी। शिक्षा तार्किक करने के लिए होती है, ना कि